के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और लगातार हम हर कैंडिडेट से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की भी तमाम कैंडिडेट से हमने बात कर लिया था, आपने सीधा लाइव देखा था उसका। इस समय में डॉक्टर अजय कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पहले सांसद रहे, उसके पहले आईपीएस से रिजाइन किया था इन्होंने, और इस समय जमशेदपुर पूर्वी से फाइट कर रहे हैं। अजय जी आपका स्वागत है पहले। और इस बार आपकी कितनी उम्मीद है यहाँ की जनता से कि आप जीतेंगे? देखिए, जमशेदपुर की जनता जो हमेशा संवेदनशील रही है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हर जगह हम जा रहे हैं तो बहुत सुंदर समर्थन मिल रहा है, और पढ़ा लिखा शहर है तो सही निर्णय लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 30 साल से रघुवर दास जी के जिस तरह से परिवार का आतंक रहा है, और जिस तरह से हम बोल रहे हैं कि हम आगे का काम क्या करेंगे केवल मालिकाना के बारे में हमने समाधान बताया कि सरकार सबको लीज दे सकती है। केबल में अगर केबल टाउन जो केबल कंपनी जो बंद है, अगर टाटा स्टील के एक्सपेंशन प्लान में उसको जोड़ दिया जाए तो फिर पूरी तरह से 15, 20, 30 हज़ार लोगों को जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। जी, इस बार अगर देखा जाए तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि जिस समय में आप टाटा स्टील में मैनेजमेंट में थे तो यहाँ के मजदूरों का आपने कुछ नुकसान कर दिया, उनको ईएसएस दिलवा दिया। कितनी सच्चाई है? देखिए, एक तो इतने बेवकूफ़ लोग हैं, मैं तो टाटा स्टील में था ही नहीं जी, टाटा मोटर्स में जी। तो पहले बात। दूसरा है कि आप जाकर आज जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछिए। जब हम जीएम थे, एचआर के हेड थे, हमने 4000 टेम्प्रेरी को 3 साल में एब्जॉर्ब करने का आश्वासन मैंने प्रस्ताव रखा। वो लोग उस वक्त माने नहीं। उस वक्त भीम जी वगैरह बच्चे थे। हमने कहा कि 3 साल में 4000 लोग की एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। उन्होंने हमारी बात नहीं माना, तो पहला नौकरी, और रघुवर जी ने पहला नौकरी 14 साल बाद, हम 4000 को तुरंत लेने को तैयार थे 3 साल में। रघुवर जी ने 200 लोग को 14 साल बाद नौकरी दिया। जो 23 साल का बच्चा वो 40 साल हो गया। तो हमारा इतना ही कहना है कि अगर आप देख लीजिए कंपनी का, आप जितने भी पार्क्स हैं, कंपनी हो, कर्मचारी का सबसे अच्छा वेज सेटलमेंट अगर आप पूछेंगे तो गोपेश्वर बाबू और हमारे सामने हुआ था। ये तो फालतू बात है ये बोलने के लिए। पहले तो बोलिए कंपनी टाटा स्टील नहीं था, टाटा मोटर्स था। महिला सशक्तिकरण की वो बात कर रहे हैं कि हम तो महिला को आगे लाए हैं, और डॉक्टर साहब कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनके सांसद दूसरे जगह पे बोल रहे हैं, उनके मंत्री कुछ और बोल रहे हैं जामताड़ा में, यहाँ जमशेदपुर में वो बोल रहे हैं। नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। देखिए, वो वीडियो जो आपने सुना कि राजधानी के बारे में, हमने कुछ, वैसे हमारे महिला लोग ना, देखिए हमारे पार्टी में जी, रघुवर जी ने इतने साल से किसी को मौका ही नहीं दिया। किसी और परिवार के महिला को मौका देते जी। राम बाबू तिवारी हो, काले जी हो, उनके पत्नी को टिकट दे देते। अगर सशस्त्रीकरण इनका भाषा में क्या है कि बहू को देना, दिनेश के पत्नी को दे देते। तो ये बकवास है इनके, यही तो प्रॉब्लम है। कुछ भी परिवार को दे रहे हैं टिकट और बोलते हैं कि सशस्त्रीकरण। एक मतलब चूंकि हमारे चैनल में लगभग 5 लाख युवा सुनते हैं इसको, पूरे झारखंड के भी और यहाँ जमशेदपुर के भी। इनका सीधा सवाल होता है सर, जब डॉक्टर साहब मिले तो उनसे पूछें कि युवा के मुद्दे पर भी वर्तमान में इन्हीं की सरकार थी, बहुत सारा मामला आ गया पेपर लीक का। वो लोग तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस मिली हुई है इसमें। क्या अगर आपकी रिपीट हो जाती है सरकार, आप जीतते हैं, मंत्रालय में रहते हैं या इस पार्टी में अच्छे पद पर रहते हैं, क्या इस मामले को आप देखेंगे? ठीक है, 3-4 सवाल जी। हमारी सरकार ने युवा के लिए दिहाड़ी मजदूरी 300 से 700 की। जमशेदपुर का ले लो जी, जमशेदपुर में 80% लोग मजदूर हैं जी। भाजपा के समय 300 रुपये था। 8,000 रुपये में आपका घर चलेगा क्या? हमने उसको जो है 700 कर दिया, 600 से 700 के बीच में। इसलिए भुखमरी नहीं है। मैया योजना 2,500 हो जाएगा। तो गरीब परिवार में 30-30 हज़ार रुपये अगर आने लगे, 30 से 60 हज़ार, तो एक तो वो है जातीय प्रमाण पत्र। जो पहले जो बाबूलाल, ये भाजपा वाले बताएंगे नहीं, वो डोमिसाइल का चक्कर 2000 में शुरू हुआ जी। तब से जातीय प्रमाण पत्र और स्वर्ण समाज के लिए, जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ईडब्ल्यूएस में जो है, अगर भूमियार, राजपूत, कायस्थ, ब्राह्मण के बच्चे लोग हैं और बस्ती में रहते हैं, वो तो गरीब है। हमेशा बोलता है कोई पांडे जी हो या तिर्की जी हो, बेसन नगर में रहते हैं या चाय नगर में रहते हैं, गरीबी है, उस पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
तो जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 10% और ST SC OBC के लिए 50%। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि सर्वे के आधार पर CO जो है EWS का सर्टिफिकेट देंगे और SC ST OBC को वो जो जातीय प्रमाण पत्र। जमशेदपुर का कोई बच्चे को आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है सरकार में। कॉलेज की फीस कम नहीं हो रही है। ये तो भाजपा ने करा है ना। हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि बिना खतियान का सर्वे के आधार पर आपको जातीय प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट मिलेगा। EWS में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें 10% आरक्षण है। तो हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वो कलेक्टर ये डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, DSP बनेंगे। तो इससे जो है सरकारी नौकरी में उनको आरक्षण मिलेगा। तो पहले तो हमको पहले जमशेदपुर के विषय में बात करना आवश्यक है। वो 3 मुद्दा जो है आप पूर्वी में उसको सॉल्व करने वाले। एक तो मोरता पानी योजना, मोरता का पानी योजना प्रदूषित पानी है, रघुवर दास ने शुरू किया था। रघुवर दास जी ने पानी पीने लायक नहीं है सभी बस्ती में, जिसको को देने के बाद भी पीने लायक नहीं, तो उसको सुधारना, वो तुरंत सुधर जाए। 20-25 सरकारी स्कूल बनाएंगे, CM मॉडल स्कूल, उसके माध्यम से गरीब बच्चे को जो है फ्री यूनिफॉर्म, फ्री शिक्षा और अंग्रेजी मीडियम होगा। 24 घंटा कार्यालय खुलेगा और 24 घंटा जो है 4-5 बड़ा एम्बुलेंस चलेगा, ताकि TMH में भर्ती नहीं होकर के रिम्स में जो है झारखंड का सबसे अच्छा इलाज हो जाएगा। ये जो बिजली की सर बहुत समस्या हमने बस्ती एरिया में देखा, विशानगर में देखा जी। तो ये तो सरकार तो सर आप ही की थी, तो क्या ये लगता है कि कहीं कुछ मतलब जहाँ तक जाना पहुँचना चाहिए था योजनाएं वो नहीं पहुँच पा रही? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बिजली का। देखिए 200 यूनिट फ्री। आप देखिए मैं गया तो उस दिन बस्ती में बोले कि जिसको की बिजली नहीं चाहिए। हर सरकार में थोड़ी बहुत समस्या होती है। भाजपा के समय में 12 घंटा कटती थी, तो तब तो ये लोग माहिर है कहानी बनाने में। हमारे कारण सुधार हो सकती है, लेकिन 200 यूनिट फ्री में तो लोग जिसको को बिजली नहीं चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कहना है, और मैं आखिरी सब जवाब दे रहा हूँ क्योंकि एक कार्यक्रम है। आपसे मिलकर विनय जी बहुत खुशी हुई। आप इस तरह से जो है अपने काम कर्मठ तरीके से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।